हेलो एवरीवन। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है मूर्छा रोग। इससे पहले मैंने आपको मद रोग बताया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, और जब मद रोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मूर्छा रोग है वो मद के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होता है। या फिर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूं तो जो मूर्छा जो रोग है वो मद की नेक्स्ट स्टेज है। तो वही हम इसको डिटेल में जो हम मद के अंदर पढ़ के आए थे सेम वही चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं क्या है। मूर्छा जो है मद व्याधि की क्या है, नेक्स्ट स्टेज है, उसकी अगली अवस्था है। मनुष्य को सुख दुख का ज्ञान न रहने के कारण अगर जो है, अब देखो मद के अंदर हमने संप्राप्ति में क्या देखा था कि जो चेतना स्थान में दोषों का क्या हो जाता है, स्थान संचय हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, मन के अंदर क्षोभ होगा। और व्यक्ति जो है, और एक सिम्टम देखा था हमने उसके अंदर, मोह। मोह का मतलब क्या था कि सुख दुख की अनुभूति उचित प्रकार से नहीं होना। तो इस जो मूर्छा से पीड़ित जो व्यक्ति है, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, जो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनके अंदर क्या है, वो जो है अगर बेहोश हो गया कोई भी व्यक्ति तो वो कैसा हो जाता है, लकड़ी की तरह कठोर हो जाता है। तो वही हम इसमें देखने वाले हैं कि मनुष्य को सुख दुख का ज्ञान न रहने के कारण, सुख दुख का ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, मूर्छित अवस्था में, उसका संज्ञा व स्रोत का क्या हो रखा है, अवरोध हो रखा है। तो सुख दुख का ज्ञान न होने के कारण वह काष्ठ की तरह पृथ्वी पर क्या है, गिर जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है, खड़े खड़े कोई बेहोश हो रहा है, तो क्या है, पृथ्वी पर गिरेगा। कैसे हो जाता है, उसका शरीर जकड़ा हुआ रहता है, इसीलिए बोला गया है कि काष्ठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इस प्रकार चेतना लुप्त होने वाले रोग को क्या कहते हैं, मूर्छा। तो आप लोगों को याद रखना है, चेतना का जिस रोग में नाश हो जाता है, चेतना नाश नहीं होता है, चेतना लुप्त हो जाती है कुछ समय के लिए, उस रोग को क्या बोलते हैं, मूर्छा रोग कहा जाता है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि व्यक्ति का मनोवय स्रोत के अंदर, संज्ञा व स्रोत के अंदर अवरोध हुआ, जिसके अंदर मन में क्षोभ की उत्पत्ति हुई, जिससे उसको सुख दुख का ज्ञान नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पृथ्वी पर काष्ठ की भांति गिर गया और उसकी चेतना क्या हो गई। अब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, तो उसको चेतना का ज्ञान तो रहेगा नहीं, चेतना उसकी लुप्त हो जाएगी। तो वही रोग क्या है, मूर्छा रोग है। फिर हम इसका निदान देखते हैं। तो दोषों का अति मात्रा में प्रकोप, और जो भी मद के अंदर हम निदान पढ़ के आए वही इसके निदान रहेंगे। नेक्स्ट है इसके पूर्व रूप। अब दोषों ने स्थान संचय कहाँ करा है, मन के स्थान में, यानी कि हृदय में। तो हृदय में क्या होगा, यहाँ पर शूल, वो वायु बढ़ी हुई रहेगी, उसकी वजह से शूल होगा। और आप लोगों ने जब भी देखा होगा कोई व्यक्ति बेहोश होने वाला होता है, उससे पहले उसको जरम्बा की उत्पत्ति और ग्लानि रहती है उस व्यक्ति को। ग्लानि, कोई भी कार्य करने में उसका मन नहीं लगेगा, रहेगा, और किसी भी कार्य करने से उसको थकावट रहेगी। तो उस व्यक्ति को क्या है, जरम्बा और ग्लानि रहती है। संज्ञा हानि उसके अंदर हो जाएगी और बल की हानि हो जाएगी, क्योंकि क्या है, दोष जो है वो अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित है। दूसरा, दोषों ने स्थान संचय किस स्थान में किया है, हृदय के अंदर किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ओज को भी विकृत करेंगे। हृदय में उपस्थित है, क्योंकि ओज का स्थान भी हम हृदय ही मानते हैं, तो ओज को विकृत करेंगे तो बल की हानि भी उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी। आचार्य चरक ने मद और मूर्छा के भेद समान बताए हैं। जैसा हमने मद के अंदर 4 भेद पढ़े थे, वात पित्त कफ सन्निपात, वही मूर्छा के भेद हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने मूर्छा के कुछ भेद अलग बताए हैं। वात पित्त कफ दोषज मूर्छा तो ये बताते हैं, साथ साथ ये सन्निपातज नहीं बताते हैं, उसके स्थान पर ये रक्तज, मध्यज और विषज मूर्छा, 6 प्रकार की मूर्छा आचार्य सुश्रुत बताते हैं। 3 दोष की, चौथा जो दोष मानते हैं आचार्य सुश्रुत, रक्त को चौथा दोष माना है, तो इन्होंने सन्निपातज नहीं माना है, इन्होंने रक्तज, मध्यज और विषज जो है मूर्छा मानी है। नेक्स्ट है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या बताया है, निदान सेवन किया, निदान सेवन से वात आदि शारीरिक दोष, तम मानस दोष का, दोनों के अंदर मद और मूर्छा दोनों के अंदर मानसिक दोष कौन सा रहा, तम रहा। वात आदि शारीरिक दोष, तम मानसिक दोष का क्या हुआ, प्रकोप हुआ। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि अगर किसी व्यक्ति को मनोवय स्रोतस की व्याधि तभी हो सकती है जब उसका सत्व कैसा होगा, दुर्बल। तो प्रकुपित दोष अल्प सत्व के व्यक्ति के बाह्य व आभ्यंतर आयतन में, यानी कि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
व्यक्ति के क्या है, बाह्य और आभ्यंतर आयतन में वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करके क्या करते हैं, संज्ञा व्यय वही सेम होता है, मनोवय स्रोतस की संप्राप्ति सेम ही रहती है। यहाँ पर आके संज्ञा व्यय व मनोवय स्रोतस को क्या करेंगे, वो कवर कर लेंगे, आच्छादित कर देंगे, यानी कि अवरोध कर देंगे वहां पर। और अगर इनका अवरोध हो जाएगा तो जो इनका प्राकृत कर्म है, जैसे संज्ञा का ज्ञान कराना या मन के जो भी कार्य है इंद्रियों से संलग्न होना, तो इस व्यक्ति को क्या है, दुख सुख का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति की सुख दुख संज्ञा का क्या है, नाश हो जाएगा। सुख दुख का वो व्यक्ति ज्ञान नहीं कर पाएगा और रोगी जो है वो काष्ठवत लकड़ी के समान होकर क्या है, पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। और उस रोग को हमें मूर्छा रोग समझना है। तो दोष कौन से रहे, तीनों दोष है, वात आदि शारीरिक दोष, तब मानसिक दोष ने क्या किया, स्थान संचय किया, कहाँ, हृदय के अंदर, जिससे वो स्रोत अवरोधित हुए, संज्ञा का नाश हुआ, व्यक्ति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो संप्राप्ति इसकी हमेशा जो है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है इसका सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या है, जब भी कोई व्यक्ति को मूर्छा आने वाली होती है तो क्या है, पहले आंखों के सामने क्या है, तिमिर की स्थिति आती है, आंखों के सामने अंधेरा के ब्लर विजन हो जाता है, उसका विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, सुख दुख की संज्ञा का नाश हो जाना। जब भी व्यक्ति बेहोश रहता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो सुख दुख जो भी उसको फील होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। रोगी जो है मूर्छित होता है तो शुष्क काष्ठवत जो है भूमि पर ही गिर पड़ेगा। और क्या होगा, मोह उत्पन्न होना, यानी कि जब भी होश में आएगा तो भी क्या है, उसको सुख दुख का उचित रूप से ज्ञान नहीं हो पाएगा। फिर है, हम इसके भेद के अकॉर्डिंग लक्षण देखते हैं। तो वातज में जब भी वो व्यक्ति बेहोश होगा तो किस तरीके से होगा, ध्यान से सुनिएगा। रोगी को जब भी मूर्छा आने वाली होगी तो उससे पहले जब वर्ण देखेगा तो कैसे देखेगा, जैसे हमने यहाँ देखा कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। अब वातज मूर्छा वाला व्यक्ति है, उसको मूर्छा आ रही होती है, तब उसको क्या दिखाई देता है, रोगी आकाश में नील कृष्ण व अरुण वर्ण देखते हुए मूर्छित होता है। यानी कि आकाश को वो कैसा देखेगा, नीला काला और अरुण वर्ण का देख करके बेहोश हो जाएगा। बहुत कम समय के लिए वो व्यक्ति मूर्छित होता है, तो मूर्छा का वेग अल्पकालीन होता है, यानी कि तुरंत बेहोश हुआ, थोड़ी देर में ही उसको होश आ जाता है। रोगी तुरंत होश में आ जाता है और शरीर भी कैसा हो जाता है, श्याव वर्ण का उसका हो जाता है। पित्तज मूर्छा में आकाश को कैसा देखा, हरित रक्त व पीत वर्ण का देखेगा। मूर्छा से जब भी, और पित्तज प्रकृति का है, पित्तज मूर्छा है उस व्यक्ति को, तो जब भी उस व्यक्ति को होश आएगा तो क्या है, उसके स्वेटिंग ज्यादा होगी। तो मूर्छा से बाहर आते ही स्वेद की उत्पत्ति होती है। और क्या होगा, उस व्यक्ति को अतिसार हो सकता है, यानी कि जब भी वो अनकॉन्शियस होगा, जब भी वो मूर्छित होगा, हो सकता है उसको लूज मोशन हो जाए। प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, यानी कि जब भी होश में आएगा तो तृष्णा रहेगी और संताप रहेगा। शारीरिक वर्ण कैसा हो जाएगा, पीत हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को क्या है, होश में आते ही तृष्णा लगेगी, पानी मांगेगा होश में आते ही, और क्या है, अतिसार की उत्पत्ति भी हो सकती है, क्योंकि अगर पित्त सरगुण में बढ़ा हुआ रहेगा तो वो मल का क्या कर देगा, भेदन कर देगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को अतिसार हो सकता है। फिर है कपज। रोगी आकाश में मेघों के समान धूम्र वर्ण का अथवा अत्यंत अंधकार युक्त व घने बादलों से व्याप्त देखता है, क्योंकि कफ का गुण कैसा होता है, स्थिर होता है, घन होता है। तो वैसा ही ये आकाश को दिखता है, कैसा दिखता है, अंधकार युक्त दिखता है, घने बादलों वाला। कफ भी कैसा होता है, घना होता है, तो घने बादलों वाले से व्याप्त आकाश को ये देखता है। रोगी चेतना अवस्था में देर से आता है, बेहोश हो जाएगा तो देर से क्या है, ये होश में आएगा। अगर इस व्यक्ति को एक बार मूर्छा आ गई तो कफज प्रकृति का है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, थोड़ी ही देर में होश में आ रहा था, ये थोड़ी देर में होश में नहीं आएगा, देरी से इसको होश आएगा। होश आएगा जब भी क्या है, इसको सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कफज प्रकृति का ही मूर्छा है। और क्या होगा, नोजिया इसको रहेगा। रक्तज मूर्छा में क्या होगा, सर्वांग में, पूरी बॉडी में, क्योंकि रक्तज मूर्छा हुई है, रक्त दोष की दुष्टि के कारण अगर मूर्छा हुई है तो ब्लड पूरी बॉडी में, तो इसलिए सर्वांग में क्या है, स्टिफनेस हो जाएगी। दृष्टि जो है एक ही जगह स्थिर हो जाएगी और गूढ़ उच्छ्वास, लंबी लंबी ये सांसें लेने की कोशिश करेगा, लेने की और छोड़ने की कोशिश करेगा। ब्रीदिंग रेट है वो इसकी बढ़ जाएगी, बार बार सांस, लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी लंबी सांस छोड़ेगा, तो गूढ़ उच्छ्वास करेगा। दृष्टि स्तब्ध हो जाएगी, सर्वांग में स्तब्धता। मध्यज मूर्छा, मध्यज मूर्छा किसकी वजह से उत्पन्न होती है,
जो ज़्यादा मद्यपान करने के कारण, तो ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति मद्यपान कर लेगा तो क्या करेगा? रोगी प्रलाप करता रहता है, रोता-गाता रहेगा, चित्त विभ्रम हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति नशे में होता है तो वो उल्टा-सीधा चलता है, कुछ भी बोल देता है, अपने सीक्रेट डिस्क्लोज़ कर देगा, तो उसका चित्त का क्या हो जाएगा? विभ्रम हो जाएगा और मद्य के परिपाक काल तक ही क्या है? मूर्छा रहेगी। यानी कि जब मद्य का पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा तो व्यक्ति होश में आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है, जो लोग क्या है पी कर के जो सड़क किनारे या जो भी नाली में गिरे पड़े होते हैं, उनको जब भी उसका जो है डाइजेशन पूर्ण रूप से हो जाता है, जब भी उसका जो प्रभाव है खत्म हो जाता है, उनको होश आ जाता है। फिर है विषज मूर्छा। विष के कारण अगर मूर्छा उत्पन्न होती है, तो अगर कोई विष का पान कर लेता है या विष का सेवन कर लेता है, तो कंपन होगा शरीर में। विष के सेवन से क्या है, नींद बहुत ज्यादा आएगी और तृष्णा और भ्रमतम की स्थिति रहेगी। विष की विशिष्टता के अनुसार लक्षणों में कमी व वृद्धि। जो जो विष का उसने सेवन किया है, किस प्रकार के विष का सेवन किया है, एक इनहेलेशन किया है, यानी कि जो है इनहेलेशन के थ्रू उसने विष का पॉइजन का सेवन किया है, इंजेक्शन किया है, उसका आईवी फॉर्म में लिया है, किस तरीके से लिया है, या उसका प्रभाव कितना है उस विष का। जैसे वो विष श्वसनाभ भी हो सकता है, कुचला भी हो सकता है, या और कोई आर्सेनिक पॉइजनिंग वगैरह इनका है, तो उस विष के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसको लक्षण किस तरीके के प्रकट होंगे। तो ये आपका मूर्छा रोग है वो कंप्लीट होता है।